हेलो साथियों, प्रभात बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 एनसीईआरटी यूपी बोर्ड क्लास 11th का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर हम प्रीवियस क्लासेस में पूरा कर चुके हैं और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम कल की क्लास में चर्चा कर चुके थे थोड़ी सी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री और जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था या जो सर्वप्रथम क्लासिफिकेशन दिया था अरस्तु ने, थियोफ्रेस्टस ने, हम उस पर कल चर्चा कर चुके थे। तो आज हम चर्चा करेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो दिया था जे हॉग ने और अर्नेस्ट हैकल ने, 1860 में दिया था। तो इन्होंने क्या कहा था, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें अरस्तु ने दो ग्रुप में बांटा था सभी जीवों को। एक वो जीव जिनका कलर जो है लाल रंग का होता है, जंतुओं को बांटा था दो हिस्सों में, नॉन रेड ब्लडेड और रेड ब्लडेड, और बाकी प्लांट्स में। जबकि जो थियोफ्रेस्टस ने बांटा था, पौधों को क्लासिफाई किया था हर्ब, श्रब और ट्रीज में। उसके बाद हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन पर चर्चा करेंगे। बात यह है कि जे हॉग और अर्नेस्ट हैकल ने 1860 में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो पहला जो किंगडम है वो है प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा में जैसे आज का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मोनेरा और प्रोटिस्टा को हम अलग अलग रखते हैं। इनमें दोनों में एक यूनिसेलुलर जीव रखे जाते हैं। तो जो मोनेरा होते हैं उसमें भी एक कोश के जीव होते हैं और प्रोटिस्टा जो होते हैं उसमें भी एक कोश के जीव होते हैं। तो जो एक कोश के जीव होते हैं, लेकिन मोनेरा में उन जीवों को रखेंगे जिनकी सेल टाइप, जिनका सेल का जो प्रकार है वो प्रोकैरियोटिक टाइप का होगा, प्रिमिटिव टाइप का होगा। दूसरी बात यह है कि जो प्रोटिस्टा वाले जो जीव हैं वो भी एक कोश के रहेंगे, लेकिन जो प्रोटिस्टा वाले जीव हैं उनकी जो सेल टाइप होगा, उनको जो सेल का जो प्रकार होगा वो होगा डेवलप्ड टाइप की जो सेल है, इसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो जब इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो इन्होंने कहा था पहला जो किंगडम था इनका वो था किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, इसमें क्या है, ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन्होंने इसमें कंसीडर किए थे। और बाकी दूसरा किंगडम जो था वो था मेटाफाइटा या किंगडम प्लांटी। तो इसमें ऑल द प्लांट्स आर कंसीडर्ड, इसमें सभी जो है पौधे जो थे सबको इन्होंने इसमें रखा था, मेटाफाइटा में या किंगडम प्लांटी में। तीसरा जो इनका जो किंगडम था, इस तीसरे किंगडम में इन्होंने उसका नाम रखा मेटाजोआ या एनिमेलिया। तो इसमें सभी जितने भी जीव थे इन सभी जीवों को इन्होंने इसमें, सभी जंतुओं को इसमें रखा था। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो हॉग ने और हैकल ने दिया था, उसके बाद एक अगले साइंटिस्ट आए, उनका नाम था कोपलैंड, है ना। तो जो एच.एफ. कोपलैंड थे उन्होंने थोड़ा सा और इसमें सुधार करने की कोशिश की और रिसर्च लेवल पर काम किया। तो उनको लगा कि नहीं, इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है जिनको हमने जो सूक्ष्म जीव थे, कोश के थे, तो उन्होंने उसमें कुछ ऐसा बेसिक अंतर पाया। तो जो पहला किंगडम में प्रोटोक्टिस्टा जो था उसमें सारे एक कोश के जीव जो रखे गए, तो उन्होंने उसको दो हिस्से कर दिए। तो पहले वाले का नाम रख दिया मोनेरा, उसमें जितने भी प्रोटोक्टिस्टा में जो बैक्टीरिया थे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में, मेरी बात सुनो, क्या हुआ था कि जो प्रोटोक्टिस्टा में जो बैक्टीरिया रखे गए थे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो कोपलैंड ने क्या किया, वहां से बैक्टीरिया को उठाकर एक अलग किंगडम बना दिया, उस किंगडम का नाम रख दिया मोनेरा। मेरी बात समझी? और जो बाकी जो बचे थे वो प्रोटोक्टिस्टा में रखे रहने दिए। ठीक है, अब देखो, तो कोपलैंड ने क्या किया कि इस प्रोटोक्टिस्टा में से जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसमें से बैक्टीरिया को उठाकर एक अलग किंगडम बना दिया जिसमें बैक्टीरिया को रख दिया। ठीक है, और उस किंगडम का नाम रख दिया मोनेरा। और मोनेरा जो होते हैं उनकी कोशिका कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है, और वो सारे यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, तो ये एक नया जो है किंगडम बन गया। और बाकी सेम रहा प्रोटोक्टिस्टा, इसमें फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, एल्गी और फंजाई रखी गई। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स वगैरह। फिर तीसरा किंगडम था प्लांटी, इसमें ब्रायोफाइटा और वेस्कुलर प्लांट्स। देखिए मेरी बात सुनो, क्या होता है वेस्कुलर प्लांट पर, बात सुनो। वेस्कुलर प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, संवहन बंडल पाए जाते हैं।
संवहन ऊतक पाए जाते हैं। संवहन ऊतक कौन से होते हैं? संवहन ऊतक वो होते हैं जो पौधों में बन रहा होता है ना खाना, उस खाने को शरीर के जो लोअर पार्ट्स होते हैं, जड़ों में, स्टेम में, वहां पहुंचाएं। मान लो पत्ती में खाना बना, मेरी बात सुनो, आलू का पौधा है, पत्तियों में बना खाना, ठीक है, या आम का पौधा है और पत्तियों में बना खाना, तो जड़ जो है उनके लिए खाना तो चाहिए ना, सेल है ना वहीं तो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उनको तो रेस्पिरेशन करके ऊर्जा प्राप्त करनी है, उनको तो अपने को जीवित रखना है। तो ऊपर जो खाना बन रहा पत्तियों में, वो खाना कहाँ तक जाना चाहिए? जड़ों तक जाना चाहिए। तो उसके लिए एक अलग टिश्यू है। नीचे पानी लगाते हैं, जड़ों में खाद लगाते हैं, मिनरल्स कहाँ से आते हैं? जमीन से आते हैं, जड़ उनको ऑब्जर्व करती हैं। तो जड़ों से सीधा पत्तियों तक कैसे जाएगा? जो मिनरल्स होंगे, पानी होगा, खाद जो हम लगाते हैं, कैसे जाएगा? तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए, कोई ना कोई पैसेज होना चाहिए, कोई ना कोई ट्रैक होना चाहिए, ठीक है। तो जो ऐसे पौधों का समूह है जिसमें ये वेस्कुलर बंडल पाए, उनको ट्रैकियोफाइटा बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं, जो थैलोफाइटा मतलब वो सारी एल्गी आती हैं जो जिनकी बॉडी थैलोइड प्रकार की होती है, जिनमें रूट, स्टेम और लीव नहीं होती है, खाली वो थैला जैसी स्ट्रक्चर रहेगी और अपना फोटोसिंथेसिस करके और अपना जीवन चला रही होंगी। लेकिन ब्रायोफाइटा में जड़ टाइप की कुछ स्ट्रक्चर निकली होती है, उनको बोलते हैं राइजोइड, और छोटी छोटी लीव होती हैं, ठीक, एक छोटा सा स्टेम टाइप का सब होता है, लेकिन उनमें वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते, तो इनको नॉन वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लांटी है, इस प्लांटी ग्रुप में किस किस को रखा था? ब्रायोफाइट्स को रखा था, ब्रायोफाइटा को जैसे मॉस वगैरह है, और वेस्कुलर प्लांट्स को रखा था। तो वेस्कुलर प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, यानी कि ऊपर बनने वाला खाना, पत्तियों में बनने वाला खाना जड़ों तक और अन्य भागों तक पहुंच सके, और जड़ों से मिनरल्स, खाद और जो भी पानी हम लगाते हैं पौधों में, वो पत्तियों तक ऊपर पहुंचता रहे। तो ये जो टिश्यू होते हैं, इनको बोलते हैं जल, और जो खनिज को ले जाते हैं उनको बोलते हैं जाइलम, और ऊपर से जो खाना बनकर बना हुआ खाना जो नीचे तक लाया जाता है, ट्रांसलोकेट करके लाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? फाइलम। फाइलम नहीं, फ्लोएम, ठीक है। तो ऐसे पौधे कौन से थे? सबसे पहले वो पौधे जिनमें वेस्कुलर बंडल डेवलप हुए, स्टीलर सिस्टम डेवलप हुआ, इसको स्टीलर सिस्टम भी बोलते हैं, वो थे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में बीज नहीं बनते, ठीक है, पुष्प भी नहीं आते, ठीक है। तो ये वो पौधे हैं। उसके बाद फिर जिम्नोस्पर्म, जो बड़े बड़े होते हैं ना, देवदार वगैरह पौधे, वो, और साइकस वगैरह पौधे, सब जिम्नोस्पर्म में। और बाकी जितने फ्लावरिंग प्लांट हैं, आम है, अमरूद है, जितने भी ये हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये एंजियोस्पर्म में कंसीडर किए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में इनको मानते हैं, ठीक है। तो ये वेस्कुलर प्लांट होते हैं। अच्छा, चौथा किंगडम इन्होंने, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से चौथा जो किंगडम था, वो किंगडम था एनिमेलिया। तो इसमें क्या था एनिमेलिया? मल्टी सेलुलर एनिमल्स। क्या थे? मल्टी सेलुलर एनिमल। तो जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, वो सारे देखो एनिमल्स, आप बैक्टीरिया को मान लो भले ही, लेकिन उनकी तो एक दुनिया निराली होगी, उनको तो किंगडम ही अलग कर दिया मोनेरा। लेकिन प्रोटोजोआ में एनिमल मानोगे वो एक कोशिकीय हैं, यूकेरियोटिक टाइप की सेल से बने। तो जो एक कोशिकीय एनिमल थे उनको हमने प्रोटोप्लाज्म में रख दिया, और बाकी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, एनिमल थे, मल्टी सेलुलर जो जंतु हैं, बहुकोशिकीय जो जंतु हैं, उनको हमने रख दिया किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है। तो 1969 में दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब देखो, हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देख चुके, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देख चुके, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। उसके बाद फिर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं जो 1969 में दिया था, और ये बड़ा ही वेल एक्सेप्टेड जो है इनका क्लासिफिकेशन है। इसको मतलब सबसे ज़्यादा इसी को सराहा गया कि हाँ भाई ये किंगडम जो ज़्यादातर सही बैठ रहा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमने बता दिया था, मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आएंगे, प्रोटिस्टा में सारे जो एक उसके प्रोटोजोअन्स वगैरह आएंगे, ठीक है, जिनकी सेल जो कैसी रहेगी, यूकेरियोटिक टाइप की रहेगी। और बाकी प्लांट किंगडम, एनिमल, फंजाई किंगडम और एनिमल किंगडम रहा, है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो इसमें 2-3 चीज देखें, चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये चार्ट दिखाई दे रहा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हम इसको मिटा देते हैं, इस पर एक चीज और लिख देते हैं कि जो हमारा इकोलॉजिकल रोल है, इन सभी जीवों को कोई इकोलॉजिकल रोल भी है ना। तो हम देखते हैं सबसे पहले, ये प्लांट है, तो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट है प्रोड्यूसर। क्या है? प्रोड्यूसर। और जितनी फंजाई ये क्या काम करती हैं? डिकम्पोजर का काम करती हैं, ठीक है। किसका काम करती हैं? डिकम्पोजर का, ठीक है। और ये क्या एनिमल, ये सारे क्या हैं? ये कंज्यूमर्स हैं सारे। क्या है ये? कंज्यूमर्स,
ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। देखो मैंने यहां लिखा है सेल टाइप। क्या लिखा है? सेल टाइप। तो मैंने यहां जो सेल टाइप लिखा है, तो जो किंगडम मोनेरा है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो इधर ध्यान दो भाई। जो सेल टाइप है, सेल टाइप में जो किंगडम मोनेरा है, ध्यान दो, जो सेल टाइप है ये क्या है? किंगडम मोनेरा है। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। तो जो सेल है, तो जो किंगडम मोनेरा है उसकी जो कोशिका वो क्या है? एक तो वो यूनिसेलुलर है। क्या है वो? यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर में कौन कौन आते हैं? एक प्रोटिस्टा भी आता है और मोनेरा भी आता है। ठीक है, लेकिन जो मोनेरा है उसकी जो सेल है, जो सेल टाइप है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो वो जीव जो एक कोशिकीय हैं और प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल से बने, उनको हमने किस में रखा है? बीटे करके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किंगडम मोनेरा में। ठीक है, अब दूसरी बात सुनो। ऐसे जीव जिनकी कोशिका केवल, जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना, लेकिन सेल टाइप कैसा है उनका? यूकैरियोटिक टाइप की उनका सेल है। शरीर जो बना है एक कोशिका से बना है, लेकिन वो सेल कैसी है? यूकैरियोटिक टाइप की है, डेवलप्ड टाइप की है। तो उन सभी को हमने किस में रखा? किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, कौन है? ठीक है, तीसरा क्या है? अब मेरी बात सुनो, तो यही तो होगी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। चलिए अब देखो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब देखो मेरी बात, ये जो मोनेरा किंगडम था एक कोशिकीय था, प्रोकैरियोटिक से बना था। प्रोटिस्टा था एक कोशिकीय से बना था, यूकैरियोटिक से बना था। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। इस प्रोटिस्टा के बाद तीन जो है और किंगडम डेवलप हुए। ठीक है, एक किंगडम था प्लांटी, दूसरा था किंगडम फंजाई, तीसरा था किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, अब इस एनिमेलिया किंगडम में सबसे पहले देखो, हमको मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी यहां दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि भोजन जो करते हैं उसकी प्रक्रिया कैसी है उनकी, वो किस विधि से करते हैं, उनको क्या मेथड है भोजन करने का, उनका जो जीवन चलता है, उनका ट्रॉफिक जो सिस्टम है वो क्या है, समझ रहे हैं आप? तो न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? तो जो प्लांट हैं, जितने भी प्लांट हैं वो सारे क्या हैं बताओ? सारे प्रोड्यूसर हैं, यानी कि उत्पादक हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से। उत्पादक वो जीव होते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जो हैं भोजन के हिसाब से दो तीन प्रकार के हैं। पहले वो जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको बोलते हैं उत्पादक या प्रोड्यूसर। इसमें क्या करते हैं ये लोग? सूर्य के प्रकाश में जड़ों से गया हुआ जल प्लस वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ये बना लेते हैं अपना भोजन। ठीक है, ग्लूकोज बना लेते हैं। तो इन्हें किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनको किसी के ऊपर भी निर्भर रहने की जरूरत है नहीं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। लेकिन जितने भी जंतु हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, तो वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं? किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? वो सभी पौधों के ऊपर। तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उनको बोलते हैं हम क्या? उपभोक्ता। तो ये जो पौधे हैं सारे ये प्रोड्यूसर हैं, और बाकी के जितने भी जंतु हैं वो सारे क्या हैं? उपभोक्ता हैं। यदि पौधे सारे मर जाएं तो जंतुओं का मरना तय है। मेरी बात सुनो, यदि सारे प्रोड्यूसर मर जाएं, सारे प्रोड्यूसर एक्सटिंक्ट हो जाएं, खत्म हो जाएं, तो दुनिया में जीवन नहीं बचेगा। क्योंकि ऐसा कोई जंतु आज तक हम नहीं खोज पाए हम लोग कि जो अपना भोजन खुद बना लेता हो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की विधि से। तो हम किसके ऊपर निर्भर हैं? डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसके ऊपर निर्भर है? पौधों के ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो जितने भी पौधे हैं वो सारे क्या हैं? प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं। और बाकी जितने भी जंतु हैं सारे वो क्या हैं? सारे वो कंज्यूमर्स हैं, वो उपभोक्ता हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं कंज्यूमर्स। फंजाई क्या है तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती फंजाई। ठीक है, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता। मशरूम देखिए आपने, गुच्छी बोलते हैं, कहीं इसको सांप की छतरी बोलते हैं, कहीं इसको कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो खाते हैं ना हम लोग मशरूम, खाते हो ना आप लोग? मशरूम जो है अपना जो भोजन है स्टोर करके रखती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में।
ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग इसको नॉनवेज मानते हैं, ठीक है। मुझे तो बड़ा पसंद है, बड़ा बड़ा जो है मैं इसको पसंद करता हूँ, स्पेशली जाड़े के दिन में, ठीक है ना। मटर मशरूम बड़ी फेमस जो है डिश बनाई जाती है पूर्वांचल क्षेत्र में शादी ब्याह में, है ना। तो ये क्या करते हैं, जितने भी फंजाई हैं ये डिकम्पोजर का काम करते हैं, यानी कि जो पदार्थ जो डेड हो गए, पौधे हों या जंतु हों, ये उनके ऊपर उगाते हैं, उनको सड़ा गड़ा के क्या करते हैं, अपना भोजन उससे प्राप्त करते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिकम्पोजर हैं, अपघटक हैं, ठीक। और बाकी जितने भी एनिमल वो सब कंज्यूमर हैं ही, ठीक है। तो देखो इसमें हमने 3-4 चीजें देखी इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। एक तो उनको सेल टाइप देखा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल देखा, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखा, यानी कि जो जीव है वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ये सारे के सारे जीव जो देखो, प्रोटोजोआ जो प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर है, और यूनिसेलुलर ही है क्या हमारा मोनेरा, ठीक। लेकिन सेल टाइप में क्या था, प्रोटिस्टा की यूकैरियोटिक टाइप की सेल है, और जो मोनेरा उसकी प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल है। और यहां से प्रोटिस्टा से ऊपर सभी क्या है, ये सब यूकैरियोटिक टाइप की सेल है। दूसरी बात, जो प्रोटिस्टा है और मोनेरा वो सारे क्या है, यूनिसेलुलर हैं। इससे ऊपर सारे के सारे देखो मल्टी सेलुलर है, चाहे प्लांटी चाहे फंजाई चाहे वो एनिमेलिया। इसमें एक फंजाई है, एक सिंगल सेल फंजाई है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, है ना। तो वो है। तो ऐसे तो अपवाद, जो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, यहाँ तो अपवाद बहुत सारे, क्योंकि नई नई खोजें दिन पर दिन चलती रहती हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो कि जो इनका देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जो हरे पौधे हैं, जितने पौधे हैं वो सारे क्या है, प्रोड्यूसर हैं, और जितनी फंजाइयां वो सब क्या है, डिकम्पोजर की तरह काम करती हैं हमारे इकोलॉजी को बैलेंस करने में। और जितने भी एनिमल वो क्या है, कंज्यूमर से। मेरी बात सुनो, देखो यदि ज्यादा पौधे रहेंगे और एनिमल कम रहेंगे तो वो जीवित रहते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो पौधों से तो अपने भोजन प्राप्त करेंगे, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे जो है पत्तियां हो, हैं। लेकिन यदि जंतु हो गए ज्यादा और पौधे रह गए कम, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रकृति का जो सिस्टम वो इम्बेलेंस हो जाएगा। जो नेचुरल जो हैबिटेट है वो एकदम जो बनाए रखती है प्रकृति, वो सब क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल बैलेंस उसका खत्म हो जाएगा, वो इम्बेलेंस हो जाएगा। और कोई भी चीज जब इम्बेलेंस होती है तो क्या होता है, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर उसका ह्रास निश्चित है, एक्सटिंक्शन होना निश्चित है। तो जो चीता होते हैं उनकी संख्या कम होती है, गीदड़ की संख्या या और छोटे जो भेड़िया वगैरह उनकी संख्या ज्यादा होती है, हिरन की संख्या ज्यादा होती है, और उनसे भी ज्यादा संख्या होती है पौधों की, वेजिटेशन की, वनस्पति। क्यों? क्योंकि वनस्पति को खाकर वो हिरन जन्मते हैं, और हिरन के ऊपर ही जो है ये बड़े बड़े जंतु जो हैं, टॉप कार्निवोर्स जो हैं, चीता है, शेर है, तेंदुआ, ये सब उनके ऊपर जीवित हैं, ठीक है ना। तो प्रकृति एक बैलेंस बना रखा है। हम लोगों ने वनों को इतना काट दिया है कि जंतुओं की भी और पौधों की भी जो प्रजातियां उनका क्या एक्सटेंशन हो रहा है, इसलिए हमारी प्रकृति में जो इम्बेलेंस सिस्टम शुरू हो गया, एकदम पूरा इम्बेलेंस हो रखा है, ठीक है। चलिए, तो देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। और मेजर इकोलॉजिकल रोल क्या है, पौधे क्या रोल प्ले करते हैं, प्रोड्यूसर का, फंजाई करती हैं डिकम्पोजर का, और एनिमल करते हैं किसका, कंज्यूमर्स का। कंज्यूमर भी एनिमल 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्सरी। और वो जो पौधे भी खाते हैं, शहद भी खाते हैं, अंडे भी खाते हैं, दूध भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, ओमनिवोर्स। वो सब कुछ खाते हैं, सर्वाहारी, है ना। जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, भालू है। भालू क्या क्या खाता पता है आपको, जानवरों का खून भी पीता है, वो शहद भी खाता है भालू, ठीक है। मोर है, सांप भी खाता, सांप को बड़े मजे के साथ खाता है। मेरी बात सुनिए, इतना सुंदर पक्षी है, आप लोग सोचते हो कितना सुंदर है। सुंदरता होने की अलग चीज है, लेकिन प्रकृति के हिसाब से ट्रॉफिक लेवल पर यदि हम बात करें तो मोर क्या खाता है, सांप भी खाता है, और बड़े स्वाद के साथ खाता है, और दाने भी खाता है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आर.एस. व्हिटेकर द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन। अब हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस पर देखो क्या, वैसे तो मैंने सब कुछ कर ही दिया है। तो मोनेरा जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया की, चलो इसको हम कल ही चर्चा करेंगे, वो लंबी क्लास हो जाएगी, हैं। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ एक कितनी लंबी हुई क्लास को देखो, बंद करो। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कार्ल वूज, हैं। उन्होंने 1990 में क्या दिया, डोमेन सिस्टम दिया, ठीक है। डोमेन का मतलब क्या था कि एक टाइप के जो जीव हैं उसके आधार पर, बहुत सारे इसकी क्राइटेरिया हैं, उसके आधार पर उन्होंने जीवों को 3 ग्रुप में बांट दिया। तो जितने भी जीव इस दुनिया में पाए जाते हैं उन सब जीवों को 3 बड़े ग्रुप में बांट दिया, उनको बोला ना डोमेन, ठीक है। तो इन्होंने किस हिसाब से बांटा, तो जो हमारा किंगडम मोनेरा जो था उसको उन्होंने 2 हिस्सों में रखा। कौन कौन सा, एक आर्किया और दूसरा बैक्टीरिया। तो आर्किया जो डोमेन था, डोमेन नंबर 1 आर्किया, ये डोमेन नंबर 1 है।
और जो बैक्टीरिया ये डोमेन नंबर 2 है और यूकैरियोट डोमेन नंबर 3 है। ठीक है, तो जो आर्किया जो डोमेन था इसमें केवल एक किंगडम आता है, उसका नाम है आर्की बैक्टीरिया। इसमें प्रिमिटिव टाइप के जो बैक्टीरिया, जो सबसे पुराने टाइप के जो बैक्टीरिया हैं, सबसे जो ओल्डेस्ट टाइप के जो बैक्टीरिया है उसको इसमें रखा गया आर्की बैक्टीरिया। दूसरा वाला है बैक्टीरिया, इसमें डेवलप्ड वाले बैक्टीरिया हैं। ठीक है, इसमें डेवलप्ड टाइप के बैक्टीरिया रखे गए हैं। और तीसरा जो डोमेन है उसका नाम है यूकैरिया है, यूकैरियोटा। ठीक है, तो इस यूकैरियोट डोमेन में ये 4 किंगडम रखे गए हैं। पहला किंगडम है प्रोटिस्टा वही यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल टाइप की जीव। प्लांटिंग में ऑल द प्लांट्स विच कैन फोटोसिंथेसाइज। ठीक है, और ये फंजाई, जितनी भी मशरूम से फंजाई हैं वो रखी गई हैं। और एनिमेलियम, ऑल द एनिमल्स आर केप्ट इन दिस। ठीक है, इस सब में ये 4 के 4 जो किंगडम है ये सारे रखे गए यूकैरिया में। ठीक है ना, तो ये था कार्ल वुज का डोमेन सिस्टम, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा सा एक बार जाकर आप लोग पढ़ लेंगे, और इसके नोट्स भी जो हम व्हाट्सएप पर आपको कर देंगे। ठीक है साथियों, पढ़ते रहो। ओके।